जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा दिल्ली सम्मान योजना यानी कि जो बीजेपी जीतने के बाद का वादा किया था कि 2500 रुपये हर महिला को दी जाएगी। तो ये कंडीशन लगा दिया गया है कि अब वो हर महिलाओं को नहीं मिलेगा। कुछ कैटेगरी बनाई गई है किन महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन ये 2500 रुपये पाने का पात्र है और कौन कौन नहीं है। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाके सेट कर लें ताकि इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में डालो तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्लाइड्स बनाए हुए हैं कि कौन कौन महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं और कौन कौन नहीं कर सकती हैं। तो पहली स्लाइड में मैंने आप लोगों को दिखाया दिल्ली महिला सम्मान योजना 2500 रुपये बाय बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि इलेक्शन के बाद से 2500 रुपये का जो मंथली मिलने वाला पेमेंट है उसे लागू कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस उन लोगों ने लगाई हुई है कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और कौन कौन नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं, जिस भी महिला की एनुअल इनकम, सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है या 2.5 लाख रुपए तक है, वो महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं है, वो लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। सॉरी, क्योंकि ये योजना गरीब एवं मध्य वर्ग की महिलाओं के लिए बनाया गया है जिनका आर्थिक रूप से फाइनेंशियली कंडीशन खराब है या काफ़ी निचले स्तर पे है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए, जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं वो लोग भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं भी इस योजना के तहत 2500 रुपये नहीं पा सकेंगी क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत रिच है, बहुत अमीर है, लेकिन हाँ स्टेबल है, उनकी एक इनकम का स्रोत है, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को मदद देना जिनके पास स्थिर और उच्च आय का स्रोत नहीं है, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर पाए। इसलिए सरकारी जितनी भी वर्कर्स है सरकारी नौकरी वाली, उन लोगों को इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। और जो महिलाएं सरकार में पेंशन ले रही हैं वो भी इसके अंदर पात्र नहीं है, यानी जिन महिलाओं का ऑलरेडी किसी भी तरीके का पेंशन चल रहा है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो महिलाएं पहले से ही किसी भी सरकारी पेंशन के हिस्से में हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लियरली टैब दिया हुआ है, योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है। तो 2500 रुपये से उन लोगों को लाभ दिया जाएगा जिसके पास कोई नियमित, कोई मंथली पैसे आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे जिसका भी पेंशन चल रहा हो, चाहे विडो पेंशन हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप पेंशन हो या फिर ओल्ड एज पेंशन हो, किसी भी तरीके का पेंशन हो, वो इस पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट में देखिए, जो महिलाएं पहले से ही कोई भी सहायता प्राप्त कर रही हैं, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि जो लोग किसी भी तरीके की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं ऑलरेडी, वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे स्लाइड में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है और सिंपली है, इसका भी मतलब वही है कि जो भी सरकारी किसी भी योजना का लाभ उठा रही हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में, अब इसके लिए देखिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट हमारे पास पहचान पत्र होना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य ऐसा इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कि सबके पास वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र होना जरूरी है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ। अब देखिए, महिला को अपना पहचान दिखाना होगा, पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला असली और वैध नागरिक है, यानी कि दिल्ली का नागरिक होना बहुत जरूरी है। जो भी महिलाएं इसका लाभ लेंगे दिल्ली का नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है दिल्ली की नागरिकता के लिए, जैसे अभी भी हम लोग एसडीएम ऑफिस में कुछ प्रूफ करना होता है तो 5 साल पुराना हमें कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन जरूर से दिया जाएगा। अब निवास प्रमाण पत्र दे, जैसे मैंने पहले बताया कि निवास प्रमाण पत्र से रिलेटेड, यानी कि जो महिलाएं इसको अप्लाई करेंगी एटलीस्ट 5 साल दिल्ली में रह चुकी होंगी, उन्हीं का अप्लाई हो पाएगा। इस योजना का केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं को ही
लाभ मिलेगा। इसके लिए दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। तो सिंपल है कि जो महिलाएं दिल्ली के अंदर हैं और जो इसके अंदर 5 साल पुराना है, उससे पहले रहती हुई आई हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। निवास प्रमाण पत्र कैसे साबित किया जा सकता है कि निवास हम लोग दिल्ली के हैं या नहीं, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बताए हुए हैं। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर किसी अन्य सरकारी दस्तावेज स्वीकार्य हो सकता है। अभी हो सकता है वर्ड इसलिए है क्योंकि अब ये 2 या 3 दिन में इसे चालू कर दिया जाएगा इस योजना को। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कैबिनेट यानी संसद में जो इसकी बैठक चल रही है, 3 दिन का बैठक था, एक आज 24 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इन 3 दिन में बहुत सारी योजनाओं के लिए अप्लाई किया जाएगा, यानी कि जो सीएम है वो अप्लाई करेंगे, जिस पर मुहर लगा दी जाएगी वो योजनाएं लागू हो जाएंगी। तो चांसेस है इन 3 दिन के अंदर ये योजना लागू हो जाए। आय प्रमाण पत्र देना होगा। महिला को अपना आय प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि मैंने पहले डॉक्यूमेंटेशन में मैं आप लोगों को बताया कि महिला की 2.5 लाख से ऊपर की इनकम नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्रोत से नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख की इनकम से कम होना चाहिए। देखिए, आय प्रमाण पत्र में महिला की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो जिस योजना के लिए पात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडिडेट हैं। बैंक खाता का विवरण है। जाहिर सी बात है, अगर 2500 रुपये मिलना है तो उनके पास बैंक खाता होना जरूरी है। वो दिल्ली का हो या कहीं का हो, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन एटलीस्ट जो भी महिला इसके लिए अप्लाई करेगी उसके पास खाता होना जरूरी है। बैंक खाता के विवरण सिंपली है कि ये कैसे दे सकते हैं, या तो कैंसल चेक होता है या फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बैंक खाते की जानकारी के लिए पासबुक या बैंक की स्टेटमेंट कॉपी चाहिए होती है। तो पासबुक हो गया या तो स्टेटमेंट कॉपी हो गया। अब मैं वैसे स्टेटमेंट कॉपी खुद भी निकालता हूँ, किसी को स्टेटमेंट निकलवानी हो तो मैंने वीडियो के नीचे एक ग्रुप दिया हो, उसमें ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल 50 रुपीज़ लगते हैं, जिसमें कि किसी भी बैंक का स्टेटमेंट मैं निकाल के दे सकता हूँ विदिन 10 और 20 मिनट्स में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, खाते का विवरण भी दिया जा सकता है। फोटो का ऑप्शन तो मैंडेटरी है। मान लीजिए किसी भी महिला को अगर ये अप्लाई करना है तो सिंपल है कि उसको अपना पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करवाना होगा, ताकि वो वेरीफाई हो सके कि हाँ ये इसी महिला का अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट है 2.5 लाख की इनकम अगर किसी महिला को शो करना है, तो जिसके पास राशन कार्ड है उन लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन है कि राशन कार्ड को लगा दें, क्योंकि राशन कार्ड उन्हीं लोगों का बनता है जिसकी 1 लाख से कम की इनकम है। तो वो लोग इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एलिजिबल हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। तो राशन कार्ड जिनके पास है वो लोग अपना राशन कार्ड जरूर से लगा दें। देखिए, राशन कार्ड के लिए मैंने एक लाइन भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल सीडी में आने का पात्र हो सकता है। यानी देखिए, जिसका बीपीएल राशन कार्ड या एवाई राशन कार्ड है वो ऑलरेडी है कि गरीबी रेखा के नीचे है, वो लोग इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स थे जिसके लिए कि अगर महिलाओं के पास 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है या 2.5 लाख तक है तो भी वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तभी वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और ये हो सकता है 2 या 3 दिन जो आने वाले हैं, यानी एक 24 की आज कैबिनेट की मीटिंग थी, फिर 26 की होगी, फिर 27 की होगी, इन 3 दिनों के अंदर ही हो सकता है इस योजना को लागू कर दिया जाए। और जल्दी दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड आएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आयुष्मान कार्ड आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है आयुष्मान कार्ड के ऑपरेटर की तरह, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से आयुष्मान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। जय हिंद दोस्तों।